हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है। तो मैंने आपका 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें पहला चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम उसको पूरा पढ़ा दिया और दूसरे चैप्टर का विगत वर्षों के पूरा सोल्यूशन करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अभ्यास प्रश्नावली यानी चैप्टर 2 का अभ्यास प्रश्नावली कराने चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए, 2 संख्याओं का योग दिया है 11,009 और इसमें एक संख्या दी हमको 9,999, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो एक संख्या दिया इसी में हम इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आएगा घटाने पर वो हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ से 1 10 डालेंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, यानी 10 10 1010। वह संख्या क्या है, 1010 है, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। देखिए, पूछ रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। जब इस तरह क्वेश्चन आए, आप 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की लिखिए, बड़ी से बड़ी क्या होगा, 1 2 3 4। उसके बाद आप 3 अंकों की लिखिए, 1 2 3, और इसी में माइनस कर दीजिए। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 9,000। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, 9,000, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, 5 अंकों कितनी बन सकती है, आप 4 अंकों की लिखिए, उसके बाद एक कम लिखिए, उसी को माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर तीसरी देखते हैं। ये तो जोड़ है, कह रहा है कि इसमें 6,400, उसके बाद 3,296, उसके बाद 2,448, 3,248 जोड़ने पर क्या होगा, योगफल किसके बराबर है, जोड़िए। 8 8 16 6 22, 9 4 13, 13 4 17, 17 2 19 की 9, 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 6 4 10, 10 2 12, 1 13, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 1 15, 15,392 आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है 3,960 भागे 54 डिवाइड 18। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 3,960 लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा, इसका बटा 1 मान लेंगे, इसका बटा 1, इसको हम पलट देंगे, 1/54 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे। देखिए 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 3 बचा हो गया, 18 दूनी 36, 18 3 0। अब इसको हम किससे काटेंगे, देखिए मान लीजिए हम काट रहे हैं 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 2 ही करनम 2, 2 ही करनम 2, 2 जिन्नो 0। जब नहीं कट रहा है तो यहाँ पर 110/27 लिखेंगे, यहाँ भाग देंगे, 27 चौको 108, उसके बाद यहाँ बचा 2, 27, 4 से 2/27, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 भी देखते हैं। कह रहा है कि 96 स्टार 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होती है, तो स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा, स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया है 5 9 2 3। तो देखिए इसमें हम आपको इस तरह सवाल विगत वर्षों में बता चुके हैं कि यहाँ पर पहले इस अंक को जोड़ लेना है। ठीक है, अगर वो 3 से कट जा रहा है तो 9 से कटेगा। देखिए इसको जोड़े, 9 6 15, और 15 में 8 जोड़ें कितना हो जाएगा, 23, 23 में 8 जोड़ें कितना हो जाएगा, 31। तो इसको जोड़ने पर 31 हो रहा है, 31 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 36। तो ये 9 से कट सकता है, लेकिन देखिए क्या यहाँ 5 रखने पर 9 से कटेगा। मान लीजिए हम 5 रख दे रहे हैं, 9 6 5 8 8, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 का नाम 9, ये कट गया, उतार लीजिए 6, 9 0 0, फिर उतार लीजिए 6 5, 9 6 54, 9 7 63, 2 बचा हो गया 28, 9 3 27, 1 बचा हो गया 9 दूनी 18। 5 रखने पर हमारा पूरा कट जा रहा है, यानी आपका पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अब 6वां सवाल देखते हैं। तो कह रहा है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए जब इस तरह सवाल दे तो हम एक फार्मूला आपको बताएं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये फार्मूला पे आप रख दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर भागफल कितना दिया है, देखिए भागफल 16 दिया है, भाजक 51 दिया है, भागफल 16 दिया है, शेषफल 27 दिया है, और हमसे भाज्य पूछ रहा है, तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए आप।
16 के नाम 16 की 6, 16 पंचे 80, 80 की 81 प्लस 27 जोड़ देंगे। जोड़िए 7 6 13 की 3, 2 1 3 हासिल 1 4, 843 यानी 843 आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है? आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 7 कह रहा है किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। देखिए इसमें 24 दिया है, 24 9 से कटेगा नहीं, 12 दिया है, 12 भी नहीं कटेगा, 18 और 27 दोनों कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? सम संख्या। तो इसमें सम संख्या क्या होगी? 18, यानी आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 18 ये 9 से कट जाएगा और सम संख्या है। ठीक है, चलिए 8वां सवाल देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 10 है, उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा? अगर आपको इसको डायरेक्ट लगाना है तो 10/20 कर दीजिए, 10 के नाम 10, 10 दूनी 20, 1/2 आ जाएगा। अगर आपको विस्तार से समझना है तो दो संख्याएं मान लीजिए x और y है, तो इनका योग देखिए x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। ठीक, दो संख्याओं का योग 10 हो गया, x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। फिर कह रहा है उनका गुणनफल यानी x गुणे y बराबर कितना दिया है? 20 दिया है। और पूछ रहा है इनके विलोमों का योग, यानी x संख्याएं हम x और y माने हैं, तो इनका विलोम क्या होगा? इसका उल्टा तो 1/x होगा और इसका उल्टा क्या होगा? 1/y, विलोम हो गया। इसका योग पूछ रहा है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा x गुणे y, x गुणे y यही लिख देंगे। यहाँ से x कटेगा, बचेगा y, प्लस यहाँ से y कटेगा तो बचेगा x। ठीक है, y प्लस x या x प्लस वाई बराबर बात वही है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना दिया? 10 दिया है, और x गुणे y बराबर 20 दिया, तो यहाँ पर बटे हम 20 रखेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1/2। ये आपका विस्तार से सोल्यूशन है। ठीक है, 1/2 होगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 11 गुणे 12 गुणे 13, 11 गुणे 12 गुणे 13 बराबर 11 गुणे 12 गुणे 13 किस नियम के अनुसार सत्य है? पहला दिया योग का क्रम विम्नेय नियम, दूसरा गुणा का क्रम विम्नेय, गुणा का साहचर्य, गुणा का समरक। तो ये गुणा का साहचर्य नियम है। ठीक है, आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद सवाल लेते हैं 10। कह रहा है संख्या 36490, 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच कितना अंतर है? यानी कि अगर 6 के स्थान पे 9 कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ 6 के स्थान पे क्या कर दिया? 9, और बाकी यहाँ 9 के स्थान पे क्या कर दिया? 6। तो ये जो पहली संख्या और जो नई संख्या है, इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहली संख्या 36490 है, घटा दीजिए, देखिए क्या आता है? 0, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए 2, यानी 2970 आएगा। आपका कौन सा विकल्प आ रहा है? तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल सेम ऐसे है। देखिए कह रहा है कि 26,487 6 और 8 को परस्पर बदल दिया जाए तो जो संख्या आएगी उसका अंतर क्या होगा? इसको आप खुद लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 की जगह पर 8 आ रहा है, तो 2 8 4 6 7 हो गया। यहाँ 8 की जगह 6 हो गया, 6 की जगह पे 8। और पहली वाली संख्या में लिख देंगे 26,487, घटाएंगे क्या होगा? 7 में से 7 गए 0, 16 में से 8 गए 8, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1, यानी 1980 कौन सा विकल्प में आ रहा है? आपका दूसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है 325 फिर स्टार 6 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी कब? ऑप्शन दिया है कि स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा? 1 2 3 4, इसमें से क्या रखा जाएगा स्टार के स्थान पे जो 3 से कट जाए? देखिए विभाज्यता की जांच अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, इसके पहले आप जाकर उसको पढ़िए पूरा, उसमें मैंने विभाज्यता की जांच सिखा दिया है कैसे आप विभाज्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विभाज्यता की जांच के लिए 3 से अगर कट रहा है तो हम पूरे अंक को जोड़ेंगे, पहले देखेंगे योगफल कितना आ रहा है। देखिए 3 2 5 5 5 10 10 6 16 आ रहा है, 16 3 से कटेगा नहीं, हमको स्टार के स्थान पे रखना है इस ऑप्शन में से। अगर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 हमारा 3 से नहीं करता तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। हम 2 रखेंगे तो 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा, यानी 2 रखा जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो 19 हो जाए, 4 रखेंगे 20, तो नहीं कटेगा। तो जो रखने पर 3 से कट जाए
वो समझ लीजिए वही स्टार के स्थान पे रखा जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 2 रखने पर ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है 400 तक की वे कुल संख्या है जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। इसको आपको कल बताया था। पूछ रहा है 400 तक की संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से कट जाए। तो देखिए 3 से विभाज्य लिखेंगे हम, उसके बाद प्लस 7 से लिखेंगे, उसके बाद दोनों का हम गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम 3 से 400 में भाग देंगे। हमको क्या लेना है, केवल पूर्णांक लेना है। 3 से ऐसे 400 में भाग करेंगे। 3 का 3, फिर 0, 3 त्रिक का 9, फिर उसके बाद 3 त्रिक का 9, 133 आया। यहाँ पर 133 लिखेंगे। फिर 7 से भाग करेंगे 400 में, तो क्या होगा, 7 पचे 35, 5 बचा, फिर 7 सते 49, यानी 57 हो गया। माइनस 21 से भाग करेंगे 400 में 21 से, तो क्या होगा, 21 का नाम 21, तो 11 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1, उतार लीजिए। 21 9 189, यानी 19 आया। ठीक है, हमको केवल पूर्ण संख्याएं लेनी है। इसके बाद यहाँ पर शेष बच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको केवल क्या लेना, पूर्णांक लेना है। तो यहाँ से अब देखिए इसको घटा के जोड़ेंगे। 7 3 10 की 0, 5 3 8 हासिल 1 9, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा 19, इसको घटाएंगे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 8, 8 में से गए 7 1, 171। आपका किस में आ रहा है, दूसरा विकल्प आपका सही। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर सवाल आपको विगत वर्षों में बताया गया था, सेम उसी टाइप की है। 13 0 13 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जो 14 से आरंभ हो और 13 से विभक्त हो। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यानी 14001, ये 14 से आरंभ होगी और 13 से पूरी तरह कट जाएगी। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि 55 को 11 से भाग दे तो भागफल क्या आएगा। भाग दीजिए। 11 पचे 55, ये कट गया, उतार लेंगे 0, 11 जिन्नो 0, उसके बाद 5 उतारेंगे, यहाँ पर फिर 0 बार, 11 जिन्नो 0, फिर उसके बाद 5, 11 पचे 55, यानी 5005। ऐसे मत कर देना 11 पचे 55, 11 जिन्नो 0, 11 पचे 55, गलत हो जाएगा। 5005 यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि 500 तक की वे संख्याएं जो 3 और 13 दोनों में से विभक्त हो सके। इसको आप खुद लगाए कि इसी तरह जैसे अभी बताया था। सवाल नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाने वाली संख्या बताइए। देखिए इसमें 800 और 900 के बीच कहा है, तो यहाँ पर आपको 800 और 900 के बीच में संख्याएं हमको कहा है। 900 के बीच में जो 13 और 17 दोनों से कट जाए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहला नियम है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 878, दूसरा क्या दिया है 884, तीसरा दिया है 888, चौथा दिया है 868। सभी संख्याएं 800 और 900 के बीच में है। पहले हम 13 से इसमें भाग दे देते हैं, फिर 17 से दे देते हैं। अगर ये कट गया तो यही होगी, फिर इसमें देंगे, जो कट जाएगा वही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 13 से भाग देंगे। 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 से 91, ज़्यादा हो रहा है, 13 छंग 78 करेंगे तो 87 में घटाएंगे। 17 में से 8 गए 9, उतार लीजिए। 13 से 91, ये नहीं कट रहा है। ठीक, इसमें भाग कर देखते हैं। 13 से 8 8 4, 13 छंग 78, 78, यहाँ बचा 10, 13 8 104, तो यहाँ पर देखिए 104, 68 आ रहा है, यानी ये 13 से कट गया। 17 से देखते हैं कट जा रहा है, 8 8 4, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 8 में 5 के 3, 17 दूनी 34, यानी 17 से भी कट जा रहा है। 884 ऐसी संख्या है 800 900 के बीच में जो 13 और 17 दोनों से कट जाएगी। ठीक है, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। देखिए समान योगफल समान गुणनफल दोनों कहा है, तो मतलब कि जैसे 1 2 3 दिया है, फिर उसके बाद दिया है 2 3 4, फिर उसके बाद दिया है 6 7 8, फिर उसके बाद दिया है 3 4 5, मतलब कि इनको जोड़ने पर भी समान आना चाहिए और गुणा करने पर भी उतना। देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम जोड़े 2 1 3 3 3 6, जोड़ने पर हमारा 6 आया, और अगर इसका हम गुणा करें 1 2 के 2 2 3 6, तब भी 6 आ रहा है। लेकिन इसको जोड़े 2 3 5 5 4 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है, लेकिन गुणा करेंगे 2 3 6 6 को 24, बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। 7 6 13, 13 8 कितना होगा 21, तो ये भी नहीं आ रहा है। और गुणा करेंगे 6 7 42, पहले ज़्यादा हो जा रहा है। 4 3 7 5 12, और गुणा करेंगे तो 4 3 12 5 60, ज़्यादा हो रहा है, यानी आपका पहला विकल्प सही है।
1,2,3 जिसको हम जोड़ने पर भी 6 ला सकते हैं और गुणा करने पर भी 6 ला सकते हैं, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा। इसका हम गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिखा है 4 बार लगा देंगे और 2 को 2 बार। ठीक है, गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81 गुणे 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे 4 का नाम 4, 4 8 32। इकाई का अंक हमसे पूछा है तो क्या होगा 4 होगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प में आ रहा है, तीसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी अभ्यास प्रश्नावली की पूरी सवाल समाप्त हो गई है। इसके बाद आपको अगला पार्ट मिलेगा, यानी कि प्रयास कीजिए चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कई जो प्रयास कीजिए चैप्टर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालें हैं और वो सवाल अक्सर आती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।